दिन भर की भाग दौड़ और काम के बाद जब कोई रात को बिस्तर पर लेटता है ना, तो अक्सर एक अजीब सी बात महसूस होती है। हाँ, ऐसा लगता है कि शरीर से कहीं ज्यादा दिमाग थका हुआ है। बिल्कुल। और अगर गहराई से सोचें कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो जवाब मिलता है कि दिन की 80% ऊर्जा, मतलब ज्यादातर एनर्जी, केवल इसी उधेड़-बुन में खर्च हो जाती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा, या वो काम उस तरीके से क्यों नहीं हुआ। सही कहा। ये जो क्या और क्यों के सवालों का जाल है ना, ये हमारी मानसिक ऊर्जा को अंदर ही अंदर चूसता रहता है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे इस मानसिक ऊर्जा को लीक होने से बचाया जा सके, मतलब एक ऐसा वैचारिक हैक जो हमारी थकावट को खत्म करके एक एक स्पष्ट दृष्टि दे सके। हम्म। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में ठीक इसी विषय पर विचार सागर मंथन होने वाला है। बिल्कुल। और इस चर्चा की नींव कोई साधारण किताब नहीं है। आज के हमारे अध्ययन का जो मुख्य आधार है वो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 16 मार्च 2026 की मुरली, जो बाप दादा द्वारा मधुबन से उच्चारित की गई है। ओम शांति। ओम शांति। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि इस 20 मिनट के सत्र में हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हाँ, आज का हमारा लक्ष्य इस मुरली में से सबसे महत्वपूर्ण मोतियों को चुनना है, विशेष रूप से इसका सार, प्रश्नोत्तर, धारणा, वरदान और स्लोगन। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं आज की मुरली के मुख्य सार से। बिल्कुल। तो मुरली के आरंभ में ही बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, देह के सब धर्म त्याग, आत्माभिमानी भव। हाँ। पहली नज़र में ये बहुत ही आध्यात्मिक लाइन लगती है, लेकिन अगर इसे व्यवहारिक नज़रिए से देखा जाए तो इसका अर्थ है उन सभी बाहरी लेबल्स को, पदों को और उन शारीरिक पहचानों को हटाना जिनसे इंसान खुद को बांध लेता है। और खुद को एक शुद्ध ऊर्जा या आत्मा के रूप में देखना। एकदम सही। लेकिन इसी सार के बाद मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में एक एक बहुत ही तार्किक बात सामने आती है, जो ईश्वर के स्वरूप को लेकर है। और मुरली में जो प्रश्न पूछा गया है ना, वो सदियों पुरानी मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि जो लोग परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे क्या प्रश्न पूछना चाहिए। क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि ईश्वर का कोई नाम या रूप नहीं है, वो निराकार है, सर्वव्यापी है। बिल्कुल। तो मुरली इसका उत्तर देते हुए कहती है कि ऐसे लोगों से ये पूछना चाहिए कि गीता में तो दिखाया गया है कि अर्जुन ने भगवान के अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार किया और घबरा कर कहा, बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। तो अगर ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है तो अर्जुन ने क्या देखा? और अगर उसने कुछ देखा तो वो इतना भयंकर क्यों था कि वो सहन ही नहीं कर सका? एक मिनट, यहाँ बात सच में दिलचस्प भी हो जाती है और थोड़ी उलझन वाली भी। अगर हम एक तार्किक दृष्टिकोण से सोचें, है ना, दुनिया भर के धर्म ईश्वर को एक पिता मानते हैं, एक परम पिता। हाँ, बिल्कुल। तो एक बच्चा अपने पिता का रूप देखकर डरेगा क्यों? मतलब पिता को देखकर तो बच्चे को सुरक्षित महसूस होना चाहिए, उसे खुशी होनी चाहिए। बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता, ये प्रतिक्रिया तो तब निकलती है जब सामने कोई भयंकर या इंसान को अंधा कर देने वाली तेज चीज आ जाए। एक प्यारे पिता के लिए ऐसा डर क्यों? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। और इस डर की जड़ में जाने के लिए हमें उस वैचारिक मिलावट को समझना होगा जो समय के साथ हुई है। मुरली के अनुसार ईश्वर का कोई ऐसा भयंकर या डराने वाला रूप है ही नहीं जिससे किसी को डरना पड़े। अच्छा। हाँ, बाबा ने आज मुरली में बहुत स्पष्ट किया है कि परमात्मा का रूप एक बिंदु रूप है। बिंदु रूप? हाँ, इसे स्टार मिसल यानी एक चमकते हुए छोटी सी सितारे के समान बताया गया है। अब आप ही सोचिए, रात के आसमान में एक चमकते हुए सितारे को देखकर क्या किसी को डर लगता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत शांत और शीतल होता है। बिल्कुल। तो भगवान की महानता उनके आकार में नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान और पवित्रता के गुणों में है। परम पिता एक अत्यंत सूक्ष्म, शांत और बिंदु रूप है। तो फिर वो अखंड ज्योति वाली बात कहाँ से आई, जिससे आंखें चौंधी आ जाएं? वो दरअसल समय के साथ ज्ञान के अतिशयोक्ति पूर्ण होने का परिणाम है। जब इंसान ने ईश्वर की महानता को शब्दों में बांधने की कोशिश की ना, तो उसने उनकी शक्ति को एक भौतिक अग्नि या भयंकर प्रकाश के रूप में चित्रित कर दिया। ओह, मैं समझ रहा हूँ। जब इंसान ईश्वर को एक विशाल डरावनी ज्योति के बजाय एक छोटे से चमकते हुए शांत सितारे के रूप में देखता है,
तो वो जो डर की दीवार है वो अपने आप गिर जाती है। बिल्कुल, और उस डर की जगह एक गहरा संबंध ले लेता है। ये नजरिया सच में सुकून देने वाला है। डर के आधार पर कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता, चाहे वो इंसान का इंसान से हो या इंसान का ईश्वर से। सही कहा। अब जब हम ईश्वर के इस सूक्ष्म स्वरूप को समझ रहे हैं, तो चर्चा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से मानव इतिहास और आत्मा की यात्रा की ओर मुड़ता है। हाँ, और यहाँ मुरली एक और बहुत बड़ा दावा करती है, जो समय के चक्र या कल्प के बारे में है। रुको, यहाँ जो गणित दिया गया है ना, वो विज्ञान और बाकी शास्त्रों की मान्यताओं को सीधे चुनौती देता है, जो लाखों करोड़ों साल की बात करते हैं। बिल्कुल। इस बिंदु पर मुरली का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट और गणितीय है। मुरली इस मान्यता का खंडन करती है कि दुनिया का चक्र लाखों वर्षों का है। इसके अनुसार ये पूरा चक्र केवल 5000 वर्ष का है। सिर्फ 5000 वर्ष? हाँ, जिसे 4 समान भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मतलब प्रत्येक युग 1250 वर्ष का है। और इसी सीमित समय सीमा के भीतर आत्माओं के जन्म और मृत्यु का पूरा चक्र चलता है। मुरली में ना 84 जन्मों का एक बहुत ही सटीक गणित समझाया गया है। हाँ, मैंने मुरली के उस हिस्से का अध्ययन किया था जहाँ जन्मों का बंटवारा है। जैसे सतयुग, जिसे सूर्यवंशी घराना कहा गया है, उसमें 8 जन्म बताए गए हैं। हाँ, और त्रेता युग, जिसे चंद्रवंशी घराना कहा गया है, उसमें 12 जन्म बताए गए हैं। एकदम सही। और इस गणित के पीछे आत्मा की पवित्रता का विज्ञान काम करता है। सूर्यवंशी का अर्थ है वो अवस्था जहां आत्मा 16 कला संपूर्ण है। मतलब 100% शुद्ध है। बिल्कुल। और चंद्रवंशी अवस्था में वो थोड़ी कम होकर 14 कला रह जाती है। जब आत्माएं शुरुआत में इस दुनिया के नाटक में आती है ना, तो वे पूरी तरह से पवित्र होती हैं। मुरली में एक बहुत ही खास शब्द का प्रयोग किया गया है कि वे आत्माएं शुरुआत में सॉल्वेंट होती हैं। एक मिनट, यहाँ सॉल्वेंट से बाबा का क्या मतलब है? व्यापारिक दुनिया में, मतलब बिजनेस में, तो इसका मतलब होता है वो व्यक्ति या कंपनी जिस पर कोई कर्ज न हो, जो आर्थिक रूप से मजबूत हो। हाँ, तो क्या इसका अर्थ आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से कर्ज मुक्त या कर्मबंधन से मुक्त होना है? आपने बिल्कुल सटीक अर्थ निकाला है। आध्यात्मिक संदर्भ में सॉल्वेंट होने का मतलब है कि आत्मा पर किसी भी पिछले बुरे कर्म का कोई बोझ या कर्ज नहीं है। अच्छा। उसका कर्मिक अकाउंट एकदम साफ है। वहां कोई दुख, कोई बीमारी या कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ता है और आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है, उसकी वो 100% पवित्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। इस पूरी गिरावट की प्रक्रिया को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक आधुनिक उपमा आ रही है। बताइए। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह देखें। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब कोई एक नया फोन खरीदता है तो उसकी बैटरी 100% चार्ज होती है। फोन एकदम मक्खन की तरह चलता है, कोई ऐप क्रैश नहीं होता, कोई स्क्रीन हैंग नहीं होती। ये आत्मा की वो सॉल्वेंट या सतयुगी स्थिति है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, फोन का इस्तेमाल होता है, उसमें कई सारे बैकग्राउंड ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे आत्मा जन्म लेती है, वो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है। 100 से 80%, फिर 50%, और कलयुग के अंत तक आते आते वो 1% पर आकर लाल रंग में ब्लिंक करने लगती है। अरे वाह, ये उपमा आत्मा के सफर को बहुत ही जीवंत तरीके से समझाती है। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो इस उपमा के जरिए हम मुरली के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक तर्क को समझ सकते हैं। वो क्या? दुनिया में कई साधु संतों का और दर्शन शास्त्रों का ये मानना है कि आत्मा निर्लेप है। निर्लेप यानी उस पर किसी भी कर्म का, दुख का या सुख का कोई लेप या प्रभाव नहीं पड़ता। वो हमेशा एक जैसी अछूती रहती है। लेकिन अगर आत्मा पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो फिर वो बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है? मेरा मतलब है, अगर फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आत्मा में कोई वायरस या जंक फाइल आएगी ही नहीं, तो फोन धीमा कैसे होगा? यही तो मुरली का सबसे मजबूत तर्क है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि आत्मा निर्लेप नहीं है। अगर आत्मा निर्लेप होती तो एक जन्म से दूसरे जन्म में अच्छे या बुरे संस्कार कौन ले जाता? हाँ, शरीर तो राख हो जाता है। बिल्कुल। जो भी हमारे स्वभाव हैं, आदतें हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वे आत्मा के भीतर ही रिकॉर्ड होते हैं।
जैसे फोन की हार्ड ड्राइव में डेटा सेव होता है। अच्छे बुरे कर्मों का लेप आत्मा पर ही लगता है और उसी आधार पर वो अपना अगला शरीर और परिस्थितियां प्राप्त करती है। अगर आत्मा अछूती होती तो उसे दुख या सुख महसूस ही नहीं होता। सच में ये लेप ही है जो बैटरी की क्षमता को जन्म दर जन्म कम करता जाता है। एकदम सही। तो बैटरी के इस उदाहरण से एक बात तो साफ है कि अगर ऊर्जा कम हो रही है तो कोई ना कोई ऐसा भारी बैकग्राउंड ऐप या वायरस जरूर है जो इस ऊर्जा को सबसे ज्यादा चूस रहा है। हाँ, बिल्कुल है। कोई तो ऐसा मूल कारण होगा जिससे आत्मा अपनी वो 100% वाली स्थिति से नीचे गिरती है। मुरली में इस ड्रेनिंग फोर्स को, इस महाशत्रु को क्या नाम दिया गया है? मुरली इसका बहुत सीधा और स्पष्ट उत्तर देती है। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि काम यानी काम विकार या दैहिक इच्छाएं ही वो सबसे बड़ा महाशत्रु है। ये केवल एक शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देह अभिमान से पैदा होने वाली हर उस इच्छा का प्रतीक है जो आत्मा को उसकी असली पहचान से दूर ले जाती है। मुरली ये बताती है कि इसी शत्रु ने आदि, मध्य और अंत में मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख दिया है। मतलब जब आत्मा ये भूल जाती है कि वो एक चमकता हुआ सितारा है और खुद को सिर्फ हाड़ मांस का पुतला मान लेती है, तब ये वायरस सिस्टम में प्रवेश करता है। सही कहा। तो फिर इसका एंटीवायरस क्या है? दुनिया भर में सदियों से, जिसे मुरली में भक्ति मार्ग कहा गया है, उसमें लोग मंदिरों, मस्जिदों और तीर्थों पर जाते हैं। लोग हाथ जोड़कर पुकारते हैं, हे भगवान, झोली भर दो, हमें इस दुख से निकालो। हाँ, ये तो है। लेकिन फिर भी दुनिया में दुख बढ़ता ही जा रहा है। मुरली के अनुसार भक्ति मार्ग की गीता और सच्ची गीता के ज्ञान में यही सबसे बड़ा अंतर है। भक्ति में भावना है, लेकिन प्रक्रिया का पूरा ज्ञान नहीं है। मतलब लोग पुकार रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो परमपिता आता कब है और झोली कैसे भरता है। जैसे लोग शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो एक बिंदु रूप निराकार सत्ता इस दुनिया में कैसे प्रवेश करती है। मुरली स्पष्ट करती है कि भगवान किसी पुस्तक के माध्यम से ज्ञान नहीं देते, बल्कि वो इस कलयुग के अंत में आकर राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, तो ये राजयोग काम कैसे करता है? क्या ये केवल आंख बंद करके बैठ जाना है? नहीं, यह राजयोग एक मानसिक तार या कनेक्शन है। जब आत्मा रूपी बैटरी की पावर 1% रह जाती है ना, तब उसे एक पावर सोर्स की जरूरत होती है। हाँ। राजयोग वो प्रक्रिया है जिसमें आत्मा अपने मन और बुद्धि के तार को उस सर्वशक्तिमान बिंदु रूपी परमपिता से जोड़ती है। वहां से जो शुद्ध ऊर्जा आत्मा में प्रवाहित होती है, वो उस काम विकार रूपी वायरस को नष्ट करती है और आत्मा को फिर से चार्ज करती है। अरे वाह। और इस राजयोग का मुख्य उद्देश्य मुरली में बहुत स्पष्ट बताया गया है। नर से नारायण बनना, या कह लें मनुष्य से देवता बनना। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सचेत और निरंतर चलने वाली वैचारिक प्रक्रिया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्ञान केवल कोई दर्शन या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक व्यावहारिक टूल है। बिल्कुल। और इस टूल को दैनिक जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है, इसका रोड मैप मुरली के अंतिम हिस्से में मिलता है, जिसे हम धारणा, वरदान और स्लोगन कहते हैं। ज्ञान और इतिहास की इन गहरी बातों के बाद अब वक्त है इसे एक्शन में बदलने का। तो इस सब का अर्थ क्या है हमारे लिए? देखिए, ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो हमारे चरित्र और व्यवहार में, यानी हमारी धारणा में दिखाई दे। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य रूप से 2 बातों पर जोर दिया गया है। वो 2 बातें क्या हैं? पहला है मास्टर ज्ञान सागर बनकर पतितों को पावन बनाने की सेवा करना। इसका मतलब है जो ज्ञान मिला है उसे दूसरों तक पहुंचाना। और दूसरा बिंदु है एक बाप की श्रीमत का पालन करते हुए देह अभिमान को छोड़ने की मेहनत करना। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत। हाँ, अपनी मनमर्जी या दुनिया की देखा देखी करने के बजाय उस उच्च सत्ता के निर्देशों पर चलना। और अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सोचने पर मजबूर किया। आज का वरदान। मुझे लगता है कि यह वरदान आज की हमारी इस भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी के लिए किसी जादुई गोली जैसा है। बिल्कुल। वरदान के शब्द बहुत गहरे हैं। वरदान के शब्द हैं, विस्तार को सार में समाकर बाप समान लाइट माइट हाउस भव। ये वरदान सीधे तौर पर हमारे मानसिक प्रबंधन की बात करता है। मुरली समझाती है कि किसी भी बात को देखते या सुनते समय उसके अनावश्यक विस्तार में जाने के बजाय उसके सार को जानना और एक सेकंड में परिवर्तन करने का अभ्यास करना चाहिए।
विस्तार यानी फैलाव और सार यानी उसका मूल अर्थ। यही वो बात है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। आज के इस दौर में जहां हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ है, हर मिनट कोई ना कोई नई खबर, कोई नया विवाद या कोई नई समस्या सामने आ रही है। हाँ, जिसे हम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। बिल्कुल। इस स्थिति में हम ओवर थिंकिंग की आदत के शिकार हो जाते हैं। कोई छोटी सी घटना हुई नहीं कि हमारा दिमाग एक पूरी फिल्म बना लेता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, अब क्या होगा। इस विस्तार में जाने से हमारी मानसिक शक्ति, हमारा समय और हमारी शांति सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये वरदान हमें वो तकनीक दे रहा है कि कैसे उस अनावश्यक शोर को दिमाग में म्यूट किया जाए और सिर्फ उस बात के सार को पकड़ा जाए। बिल्कुल सही पका आपने। अगर इस प्रक्रिया को समझें तो जब कोई बार बार विस्तार में जाता है तो वो उसी में उलझकर रह जाता है, जैसे किसी जाल में फंसा हुआ इंसान। लेकिन जब कोई आत्मा क्या और क्यों के जाले से बाहर निकलकर सार में स्थित होती है, तब वो सच में एक लाइट और माइट हाउस बन जाती है। लाइट यानी प्रकाश जो स्पष्टता देता है, और माइट यानी शक्ति जो स्थिरता देती है। क्या बात है। एक लाइट हाउस भयंकर तूफान में भी अपनी जगह पर स्थिर रहता है और भटकते हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। वो तूफान से लड़ता नहीं है, बस अपनी रोशनी फैलाता है। ये एक बहुत ही सशक्त छवि है। तूफान से लड़ना नहीं है, बस अपनी जगह स्थिर रहकर रोशनी देनी है। और मुझे लगता है कि आज का जो स्लोगन है वो इसी लाइट हाउस वाली स्थिति को और मजबूत करता है। बिल्कुल, आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। वृत्ति मतलब? वृत्ति का मतलब है हमारा आंतरिक नजरिया, हमारे विचार करने का तरीका और हमारे वाइब्रेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा शब्दों से या कर्मों से ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही इसका रहस्य है। अगर किसी की वृत्ति शुद्ध है, पावरफुल है और अनावश्यक बातों के विस्तार से मुक्त है, तो वो इंसान एक कमरे में चुपचाप बैठकर भी दूसरों की सेवा कर रहा होता है। सच में। उसकी शांत और स्थिर ऊर्जा ही आसपास के माहौल को और दूसरों के अशांत मनों को शांत कर देती है। और इसके साथ ही जो अव्यक्त इशारा दिया गया है, वो इस पूरी प्रक्रिया की नींव को स्पष्ट करता है। वो इशारा क्या है? इशारा है निश्चय के फाउंडेशन को पक्का कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जब किसी को ये निश्चय हो जाता है, ये अटल विश्वास हो जाता है कि वो एक शुद्ध आत्मा है और उसका सीधा तार उस परमपिता से जुड़ा है, तो वो हर प्रकार के डर से मुक्त हो जाता है। उसका स्वभाव एकदम निर्मल हो जाता है। ये सभी बातें आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई है ना। शुरुआत होती है खुद को पहचानने से और अंत होता है दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने पर। बिल्कुल। चलिए आज की इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश लेते हैं। हमने आज क्या क्या विचार सागर मंथन किया। सबसे पहले हमने ईश्वर को एक डरावने रूप के बजाय एक शांत और प्यारे पिता, एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना। हाँ। फिर हमने आत्मारूपी बैटरी के 5000 वर्षों के चक्र को समझा और ये जाना कि आत्मा निर्लेप नहीं है, बल्कि वो अच्छे और बुरे संस्कारों का डेटा अपने साथ जन्म दर जन्म ढोती है। एकदम सही। हमने देह अभिमान और काम विकार जैसे शत्रु को पहचाना जो इस बैटरी को सबसे ज्यादा डिस्चार्ज करते हैं। और अंत में हमने ये सीखा कि कैसे, क्या और क्यों के विस्तार को समेटकर सार में स्थित होकर अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना है और अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है। ये एक बहुत ही सटीक और संपूर्ण सारांश है। और आज के इस अध्ययन को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के मन में एक अंतिम लेकिन बहुत गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए। मुरली में बाबा ने आज आत्मा और परमात्मा दोनों को ही एक चमकते हुए सितारे के रूप में बताया है। जरा गहराई से सोचिए, अगर आज के बाद जब कोई सड़क पर चलता है, दफ्तर में काम करता है या अपने परिवार के साथ बैठकर बात करता है, तो सामने वाले व्यक्ति के भौतिक शरीर, उसके पद या उसकी कमियों को देखने के बजाय केवल उसके मस्तक के बीच चमकते हुए उस छोटे से शांत सितारे को देखने का अभ्यास करे तो क्या होगा? अरे वाह! क्या दुनिया के सारे मनमुटाव, सारे भेदभाव और सारे झगड़े एक ही झटके में खत्म नहीं हो जाएंगे? सच में? अगर दृष्टि में सिर्फ वो सितारा हो तो इंसान अनावश्यक विस्तार से भी बच जाएगा और सीधे सार से जुड़ जाएगा। ये एक ऐसा अभ्यास है जो सच में पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। और शायद यही वो वास्तविक परिवर्तन है जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आशा है कि आज का ये विचार सागर मंथन सभी के मन में उतनी स्पष्टता लाएगा जितनी कि हमारे लिए लाया है। इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति। ओम शांति।